आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम खुर्शीद आलम हारवी, कस्बा आहार से मेरा ताल्लुक़ है और मैं भारतीय किसान यूनियन एस का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमने सुना है कि आप आरपीआई में भी चले गए शायद। आरपीआई केंद्र सरकार में एक बड़े मंत्रालय पे एक पोस्ट पे हैं, वो अलायंस सर है नरेंद्र मोदी जी के। तो कुछ संबंधित समस्याएं हैं किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की। तो 4 तारीख शाम 5 बजे का जो उसे समय मिल गया है, उन्हीं मुद्दों पर वार्ता करेंगे। ये जो अभी उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू मुस्लिम चल रहा है, योगी जी कह रहे हैं मिटा दूंगा, उसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे आप? ये गंगा जमुना की तहजीब और कंपोजिट कल्चर के लिए एक बीमारी है, जिससे देश को बहुत बड़ी हानि और क्षति होने वाली है। आज हिंदू और मुसलमान या दलित और सवर्ण का या गरीब और अमीर का लड़ने का वक्त नहीं है। पूरी दुनिया यही चाहती है कि ये इतना महान देश टुकड़ों में हो जाए, बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए। ये तमाम दुनिया के लोगों की साजिश है। एक दिन था जब रूस को सोवियत संघ का रुतबा था, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। लेकिन मेरे भारतवासियों पर मुझे पूरा गर्व है कि वो देश को न बंटने देंगे, न टूटने देंगे। ये नासमझ लोग जो छोटे मुद्दे बनाकर देश की एकता को और अखंडता को अगर बर्बाद करना चाहते हैं, तो वो देश के सच्चे प्रेमी और संविधान के सच्चे अनुयायी नहीं हो सकते। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि 75 सालों की आज़ादी में आज़ादी का मतलब ये नहीं था जो आज मंदिर से मस्जिद को, गीता से पुराण को, पुराण से कुरान को, कुरान से वेदों को, क्योंकि सारी धार्मिक पुस्तकें न्याय, सच्चाई और एकता की प्रेरणा देती हैं। महाभारत इसकी ज़मानत है, रामायण इसकी ज़मानत है, क्योंकि रामायण में लिखा कि पारस परस कुदात सुहाई, सच सुधरई सत्सम्मत साई। क्या पैगाम दे रहे हैं अच्छे लोग? वरना रामायण तो कहती थी कि अच्छे लोग, बुरे लोग अगर अच्छों के पास बैठ जाएं वो भी अच्छे हो जाते हैं। अब जो भारतीय किसान यूनियन सेकुलर आपकी है, आप उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सरकार किसानों के बारे में अब क्या कर रही है? जैसे उसने आय दोगुनी करने के लिए कहा था। किसान, मजदूर और गरीब, इसकी संख्या बढ़कर आज देश की कुल आबादी का 85% हिस्सा हो गया है। ये सरकार की गलती नहीं है, क्योंकि सरकार किसी फैक्ट्री में, किसी कारखाने में नहीं बनती है। मेरे यही किसान, गरीब और मजदूर लोग ही सरकार का निर्माण लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव आयोग के नेतृत्व में निर्माण करती है। किसी को प्रदेश का मुख्यमंत्री और उसकी सदन तय करती है, कभी देश और केंद्र के लिए सांसद बनाती है। तो ये एक व्यवस्था है जो हमारे मतदाता के माध्यम से निर्माण होता है। इसमें सरकार दोषी नहीं है। ये तो हमारी 138 करोड़ लोगों में जो 85% की जनसंख्या है, उसको जागरूक करना पड़ेगा। तो ये लोग इतना करने पर भी, इतना अत्याचार करने पर भी, ये कब जागरूक होंगे? जब वो अत्याचार होता है तभी समझदार लोगों को जागने का मौका मिलता है। किसान की, मजदूर की और गरीब की जो अनदेखी हुई है, इसी पे भारतीय किसान यूनियन एस काम कर रही है और सभी लोगों को इस बात का पैगाम दे रही है कि अगर आप भारत के सच्चे नागरिक हो तो अपने अधिकारों के प्रति तुम्हें जागना पड़ेगा और अपने मत के माध्यम से अपने 85% क्षेत्रफल को, अपने 85% संख्या को, अपने 85% देश की आबादी को हिंदुस्तान के राजपाट और बजट में हिस्सेदार बनाना पड़ेगा। अन्यथा कोई क्यों बनाए? जब कोई आप अपनी बात नहीं रखोगे, प्रदेश पटल पर नहीं रखते, आप केंद्र पटल पर नहीं रखते, तो यही भारतीय किसान यूनियन एस का पैगाम पूरे देश के लिए है कि अगर ये कृषि प्रधान देश था, कृषि प्रधान देश है और ऐसे कृषि प्रधान देश देखना चाहते हो
शाम को जब सब लोग अपने घर आ जाते हैं तो फिर सुबह को ये देखना चाहते हैं कि कल बच्चों के लिए संसाधन कैसे जुटें। ऐसे ही सारे परिंदे उड़ने के बाद जब आते हैं तो धरती पे अन्न खोजते हैं, अपना चारा खोजते हैं अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए। लेकिन ये व्यवस्था देखता कौन है? ये एक एयरप्लेन की व्यवस्था देखता है, एक यातायात ट्रेन की व्यवस्था देखता है, एक विभागों की देखता है, एक आयोग की देखता है, एक सरकार की देखता है, लेकिन खाद्यान्न की कौन देखता है? और खाद्यान्न देखने वाले के लिए कोई यानी कोई भी देश का सम्मानित या देश का कोई भी बड़े से बड़ा उद्योगपति अब अपने काम छोड़कर खेती नहीं करेगा या मजदूरी नहीं करेगा या इस गरीबी में किसी की बैसाखी नहीं बनेगा। ये तो सिर्फ देश के इस 85% हिस्से की जिम्मेदारी है कि सारा देश कुछ भी करे, लेकिन इसे क्योंकि सरकार 5 साल में चली जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।